अम्बेडकर ने एक्चुअल में तुमको क्या दिया तुमको पता ही नहीं है। जब क्लास में इंटर की तो इनको मार के बाहर कर दिया क्या? तुम क्लास में बैठ नहीं सकते हो तुम अछूत। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग छुटते हैं और एक उदय होता है एक नए लीडर। भारत में दलितों के ये लीडर बन चुके थे और जब इनकी मृत्यु हुई है ना 1956 में, लगभग 35,000 किताबें इनके पास थी। 35,000। या आजकल के लोगों की तरह नहीं कि रोज 2 किताब खरीद के लाएंगे सर के पास रख लेंगे। के बाद अपने गुरु के नाम से अम्बेडकर अम्बावाडीकर का लिया अम्बेडकर और अपना नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किया इनमें। किसी से इनको नफरत नहीं थी, इनको उत्थान करना था। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी एमएससी, ग्रेनीज इन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर इन लॉ। इतनी सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी सोचिए एक व्यक्ति जिसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस वे टू सक्सेस में। अभी जिस व्यक्ति की आपको डिग्रियां मैंने गिनाई है, अंदाजा लगाइए कि ये व्यक्ति कैसे रहे होंगे। डिग्री सुन के आपको लगा होगा कि बहुत रईस घर का, बहुत बड़े खानदान का, बहुत बड़ा व्यक्ति रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दलित परिवार का लड़का था जिसको जीवन भर दबाया गया, जीवन भर ये बताया गया कि तुम नीची जाति के, तुम अछूत जाति के हो। जी हाँ, मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। निवेदन है कि इस कहानी को आप किसी भी वर्ग के हो, आप ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, सवर्ण हो, दलित हो, आदिवासी हो, आप कोई भी हो, इसको देखो जरूर। इसको एक इस उद्देश्य से मत देखो कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या दिया, क्या बनाया, क्या सही किया, क्या गलत किया। इसको आप मानवता के नाते पर देखो। इसको आप देखो, अगर आप भारतीय हो, सच में अपने आप को भारतीय मानते हो, तो देखो आपके दिमाग में जो पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हट जाएगा। आपको रियलिटी पता चलेगी कि बाबा साहब अंबेडकर कौन थे। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो ऊंची जाति के हैं। वो कहते हैं अरे यार अंबेडकर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अंबेडकर जिंदगी बर्बाद कर दी है यार। हम पूछते काहे, क्या क्या जिंदगी बर्बाद कर? तुम्हारी जमीन हड़प लिए, घर कब्जा कर लिए? नहीं, बर्बाद कर दिए। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे आदिवासी भाइयों से भी मिला हूं, नीची जाति के लोगों से भी मिला हूं जो इसी में खोए रहते हैं कि यार अंबेडकर ने हमको आरक्षण दिया, हमको सरकार से 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल, मिट्टी का तेल मिलता है, मर जाओगे इसी में पड़े रहोगे। तो अंबेडकर में एक्चुअल में तुमको क्या दिया तुमको पता ही नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में तुम्हें वही बताऊं कि अंबेडकर ने क्या दिया, क्यों दिया। तो शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के महू से। मध्य प्रदेश के महू से, जहां पर 14 अप्रैल 1891 को रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है भीमराव। महार जाति में ये जन्म लेते हैं। महार जाति जो थी उस समय पर अछूत जाति, जो अछूत जाति हमारे भारत में थी, उस जाति में इनका जन्म होता है और लड़के का नाम पड़ता है भीमराव। 5 साल की उम्र में इनकी माता का देहांत हो जाता है बीमारी की वजह से। इनके पिता जो उस समय पर सतारा में एक अंग्रेज रेजिमेंट में काम कर रहे थे, आर्मी के में थे इनके पिताजी। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को, भाई बहनों समेत अम्बेडकर को क्या किया कि अपनी बड़ी बहन के यहाँ यानी अम्बेडकर की बुआ के यहाँ छोड़ दिया और इनका बचपन का कुछ समय पर वहीं पर बीता। जिस गरीबी और अभाव में इनका समय बीता था उस चीज को देखकर ये रोते थे बैठ के। ये सोचते थे कि मैं भी मुंबई जाऊंगा। लोग उस समय पर मुंबई, सूरत इन जगहों पर जाते थे नौकरी करने। तो इनको भी था कि मैं मुंबई जाऊंगा, वहां से पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। इसके लिए इन्होंने चोरी करने की सोची, क्योंकि ऐसे तो पैसे मिलते नहीं इनको। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुराए जाए। लगभग 3 दिन तक इन्होंने कोशिश की पर सफल नहीं हो पाए। चौथे दिन इन्होंने प्रयास किया और ये चोरी में सफल हो गए। पर इनको बड़ी शर्म आई, बहुत रोना आया उस समय पर जब इन्होंने देखा कि उनके पर्स में केवल 8 आने हैं।
केवल 50 पैसे, जो किराया तक नहीं था जाने के लिए, इन्होंने उसको रखा और इन्होंने अपने मन में एक चीज बनाया कि भारत को अपने घर की परिस्थिति को और खुद को शिक्षा से बदलूंगा। मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं सरकारी नौकरी करूंगा और फिर मदद करूंगा अपने परिवार की। इनके पिता आगे चल के इनको, इनके भाई बहनों को अपने साथ सतारा लेके आते हैं, जहां इन्होंने पिता से बहुत बहुत रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के बाद एक वहीं के पास के स्कूल में ही इनका नाम लिखवा दिया जाता है। लेकिन ये दलित जाति के थे, दलित थे, महार जाति के थे, अछूत थे, इसलिए वहां के शिक्षक इनको पढ़ाते नहीं थे। ये जब क्लास में इंटर किए तो इनको मार के बाहर कर दिया गया, तुम क्लास में बैठ नहीं सकते हो, तुम अछूत हो। ये बाहर से ही पढ़ाई किए, खिड़की में खड़े रहते थे, दरवाजे के पास खड़े रहते थे, वहीं से पढ़ते थे। स्कूल में जो नल होता था, जो टैप होता था, उसको छूने का अधिकार नहीं था, पानी छूने का अधिकार नहीं था कि तुम पानी छू दोगे नल का तो वो अपवित्र हो जाएगा। इनको जो पानी पिलाया जाता था वो घड़े को ऊपर से पानी डालते थे और नीचे ये हाथ ऐसे करके पानी पीते थे। इनके दिमाग में ये छुआछूत, अस्पृश्यता बहुत बहुत बुरा प्रभाव कर रही थी। इन्होंने मन में एक चीज बिठा लिया, अच्छा छोटी उम्र में ही इन्होंने मनुष्य को पकड़ लिया था। इन्होंने पकड़ लिया कि जो ऊंचे लोग हैं इनकी किस चीज में पकड़ है, किस लिए अपने आप को इतना आगे किए हैं, शिक्षा की वजह से। इन्होंने कहा मैं शिक्षा ही प्राप्त करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये पढ़ाई करते, किताबों में लगे रहते, बाहर बैठ के पढ़ाई करते, पानी नहीं मिलता, 2 3 दिनों तक प्यासे रहते। एक दिन क्या हुआ कि मास्टर साहब ने एक सवाल दिया, ब्लैक बोर्ड में एक सवाल लिखा, इनको बुलाया चौक देके कि काम करो, इसको सॉल्व करो। जब ये जाने लगे तो इनकी परछाई पड़ रही थी, तो बाकी बच्चे थे जो अपना बैग और अपनी टिफिन पीछे खींच लेते और पीछे भाग जाते, कहते नहीं इनकी परछाई पड़ जाएगी, हमारा बैग और हमारी टिफिन अपवित्र हो जाएगा। अंदाजा लगाओ, किसी व्यक्ति का छूना बस नहीं, उसकी परछाई को भी अपवित्र माना जाता था। फिर मास्टर साहब ने भी मना कर दिया कि तुम सवाल नहीं लगाओगे, तुम महार जाति के हो, नीची जाति के हो। एक दिन ऐसी घटना घटती है कि स्कूल से घर जाते होते हैं तो उस समय पर बारिश होने लगती है। तो ये एक कच्चे मकान के छज्जे के पास जाकर दीवार से चिपक कर खड़े हो जाते हैं कि हाथ में किताब थी, किताब ना भीगने पाए। तभी एक महिला निकलती है और इनसे पूछती है, बेटा काहे खड़े हो, अंदर चले आओ, क्या नाम है तुम्हारा? इन्होंने अपना नाम बताया, भीमराव सकपाल। भीमराव सकपाल सुनते ही उसको बहुत चिढ़ाई, वो बड़ा सा डंडा लिया और वहां से धक्का देकर इनको बाहर किया कि अछूत, तुमने हमारे घर को अपवित्र कर दिया। ये गिर गए, वहीं पानी रोड में बह रहा था, वहां गिर गए, पूरी किताबें बह गई, किताबें भीग गई। इन्होंने उसको उठाया, उनकी तरफ देखा और चले गए। और मन में सोचने लगे कि एक दिन मैं भारत से इस छुआछूत की भावना को ही हटा के रख दूंगा। अब बहुत कम उम्र में, लगभग 15 साल की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। इनका विवाह रमाबाई से होता है, जिससे इनकी 15 साल की इनकी उम्र थी और इनसे 6 साल छोटी एक लड़की रमाबाई, मात्र 9 साल की उम्र थी उनकी, और दोनों का विवाह हो जाता है। तब बाल विवाह प्रचलन में था। और आगे चल के इनके 5 बच्चे होते हैं, जिनमें से 4 संतानों की डेथ हो जाती है। 4 बच्चे इनके मर जाते हैं बीमारी से, क्योंकि इलाज नहीं मिल पाता। रीजन वही अछूत जाति के थे। तो जो बड़े वैद्य हुआ करते थे वो नहीं छूते थे, तुम इस जाति के हो, तुमको हम छू के दवा करेंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। ये चीजें इनको बहुत बुरी लगती थी। आगे की पढ़ाई के लिए इनके जीवन में, देखिए पूरी तरह से ये नहीं कह सकते इनके जीवन में जो भी सवर्ण मिले, जो भी उच्च वर्ग के मिले, बहुत बेकार मिले। एक टीचर इनको मिले थे, अंबा वाडेकर जी, महाराष्ट्रियन टीचर थे। उन्होंने इनको अपने साथ लिया और इनको लेके गए। बड़ोदरा के महाराजा हुआ करते थे, गायकवाड़ राजा हुआ करते थे, और उस समय पर गायकवाड़ राजा क्या करते थे कि वो स्कॉलरशिप दिया करते थे। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ, पढ़ाई करो और पढ़ के फिर आओ। तो अंबा वाडेकर जी और गायकवाड़ जी के प्रयासों से इनको स्कॉलरशिप मिली और स्कॉलरशिप से इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की। उस पढ़ाई के बाद गायकवाड़ जी ने ही इनको विदेश भेजा और वहां पर जाके इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की पढ़ाई की। आगे चल के इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और एमएससी की पढ़ाई की, और आगे चल के ग्रेनीज इन यूनिवर्सिटी से इन्होंने
बैरिस्टर इन लॉ की पढ़ाई की। और इतनी पढ़ाई करने के बाद ये जब भारत आते हैं तो एक घटना वहां पर ऐसी घटती है कि जब ये अमेरिका में थे वहां पर घटना घटती है कि लंदन में जब ये वहां एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। इनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि लाइब्रेरी की फीस भी दे सके और अपने लिए टिफिन मंगा सके लंच के लिए। तो ये क्या करते कि अपने जेब में पैटीज, बिस्किट या फिर ब्रेड डाल के जाया करते थे। और जब सब लोग लंच करने लगते तो ये ऐसे सिर नीचे करते और हाथ ऐसे करके और ब्रेड पैटीज या बिस्किट जो भी था खा लेते। तो एक दिन क्या हुआ कि लाइब्रेरियन ने इनको देख लिया, इनको बुलाया, बाद में नाम पूछा और बोला कि टिफिन लेके क्यों नहीं आते हो यहाँ पे, पता नहीं तुमको यहाँ सब विदाउट टिफिन जो है एंट्री नहीं है, आप कल से नहीं बैठ सकते हो। तो इन्होंने वहाँ उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं सर कि मैं टिफिन अफोर्ड कर पाऊँ और साथ में फीस दे पाऊँ यहाँ लाइब्रेरी की। तो आप मुझे प्लीज़ मुझे आप पढ़ने दें, मुझे लाइब्रेरी से मत निकालिए क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं टिफिन लेके नहीं आऊँगा तो मैं भूखा पूरा दिन रह लूँगा। लाइब्रेरियन को इनकी बात जो है वो चुप गई। उसने कहा एक शर्त पर आपको यहां मैं आने दे सकता हूं, कल से तुम मेरे साथ लंच करोगे। तो वहां खाने की भी व्यवस्था हो गई। इन्होंने कहा जी जैसा आप कहें। और जब पढ़ाई करके जब ये वहां से आए तो इनके दिमाग में जो वो यूरोप वाला माहौल था, वहां माहौल ये छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब नहीं था, लेकिन स्वामी भक्ति इनके दिमाग में थी क्योंकि राजा साहब ने इनकी मदद की थी। और इन्होंने अपने टीचर को भी, याद रखना, यहां बहुत सारे लोग कहते हैं कि सवर्णों के विरोधी थे, सवर्णों से नफरत करते थे, नहीं, इन्होंने अपने नाम में जो अंबेडकर जोड़ा था, अपने महाराष्ट्रियन टीचर अंबा वाडेकर के नाम को ही लिया था अपने सरनेम में जोड़ने के लिए, तब इन्होंने अपना नाम भीमराव अंबेडकर किया। तो कैसे आप कह सकते हो कि सवर्ण विरोधी थे? नहीं थे। आगे चल के जब आते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने मुझे पढ़ाया, इतना सब चीज़ दिया, मैं आपको ही आपके ही सेवा में रहना चाहता हूं। तो गायकवाड़ ने क्या किया कि अपने यहाँ इनकी उच्च पोस्ट पर नौकरी दे दी। लेकिन जो इनके ऑफिस के जो इनके कोवर्कर थे, इनके साथ वाले थे, वो इस चीज़ से नाखुश हो गए। जब ये ऑफिस में जाते तो वहाँ पर बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है इनके साथ। ये जिस मग को छू लेते पानी वाले उसको कोई टच नहीं करता। और जाति सूचक शब्द, नीची जाति, जिस बेंच में बैठते उस बेंच को बाहर करवा दिया जाता। कई बार हड़ताल हुई कि ये दलित है, ये हमसे ऊपर है, हमसे ऊपर काम करेगा। चूंकि अभी ये यूरोप में थे, वहां पर ये छुआछूत नहीं थी, लेकिन यहां इनको बहुत बुरा लगा कि भारत में अभी भी ये सब चीजें हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने दिमाग में रखा कि भारत से इस चीज को तो निकालना है। मतलब इतनी शिक्षा मैंने ली, क्यों ली? एक बार की घटना याद आती है, जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था क्योंकि ये नीची जाति के थे। तो एक पारसी शेल्टर हाउस जो था, पारसी सराय था, वहां पर ये पारसी नाम बदलकर इनको घर मिला, एक रूम मिला, और बड़ी मुश्किल के बाद मिला। टूटी टूटी चारपाई, टूटी टूटी मेज, वहां पर टूटी कुर्सी रखी थी। इन्होंने एक कोट्स बोला था वहां पर, अपनी एक बुक में मेंशन किया इसको कि एट दैट टाइम आई प्राइज्ड माई शेल्टर मोर देन माई लाइफ। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से ज्यादा, अपने जीवन से ज्यादा प्राइज किसको दे रहा है? शेल्टर को दे रहा है, क्योंकि नाम बदलकर वहां इनको रहना पड़ा। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये दलित जाति के हैं, ये महार जाति के हैं, नीची जाति के हैं, तो इनको वहां से मार के निकाल दिया गया। काफी मारा गया, काफी पीटा गया इनको। वो चीजें भी बहुत बुरा इम्पैक्ट किया इनके जीवन में। आगे चलकर ये महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में भी भाग लेते हैं। गांधी जी की बातों से सहमत थे, कहीं पर असहमत थे। लेकिन एक बड़ी घटना घटती है 1923 में, जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया, और उस प्रस्ताव में ये कहा कि जो सार्वजनिक जलाशय है वहां पर दलितों का भी, महार जाति के लोगों का भी अधिकार है वहां से पानी पीने के लिए। अंदाजा लगाइए, अभी तक पानी पीने का अधिकार नहीं था सार्वजनिक जलाशय। मतलब जिस कुएं में ये पानी पिएंगे वो अलग कुआं, वो दलितों का ही कुआं होगा, वहीं से निकालना है पानी। लेकिन यहां पर जो है तो 1924 में फिर महार जाति के लोगों ने उस प्रस्ताव को अपनाया और बहुत खुश हुए। लेकिन आपको पता है कि कागज में कोई काम होना और वास्तविक रूप से होना बहुत अंतर होता है।
एक घटना घटी, एक चावदार टैंक था, वहां पर एक दलित जो है पानी पी लेता है तो पता चलता है कई लोगों ने मिलकर उसको बहुत मारा था। अब यहीं से, इस घटना से, एक छोटी सी घटना से भारत में एक बहुत बड़े दलित लीडर का उदय होता है। एक व्यक्ति जो आज अपने लिए लड़ रहा था, अब वो देश के लिए, अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए लड़ना शुरू करेगा। लगभग 250 महार जाति के लोगों को लेकर ये पैदल वहां से आए और उस चावदार टैंक में आकर ये पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद ये ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोगों को इतनी आज़ादी तो मिल गई, इतनी छूट तो मिल गई कि हम सार्वजनिक जलाशय में पानी पी सकते हैं। लेकिन जब वहां पर उच्च वर्ग वालों को पता चला तो अपने घर से लाठी डंडा लेकर वहां से दौड़ के लोग आए और इन लोगों को मारना, पीटना शुरू कर दिया। कई लोगों के हाथ पैर टूट गए, कई घायल हो गए, बहुत सारे लोग। इस चीज से इनको बहुत दुख लगा और इन्होंने कहा कि अब सम्मान तो मिलना ही चाहिए। ऐसा करके इन्होंने क्या किया कि आगे चलकर इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम इन्होंने दिया कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और कई सारे आर्टिकल्स निकाले, कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकाले कि लोग जुड़े और लोग जुड़ना शुरू किए इनकी। इन्होंने पार्टी ही नहीं बना ली अपनी, दलितों की अलग पार्टी। चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस है। फिर क्या होता है कि 1932 में ब्रिटेन ने क्या किया था कि ब्रिटेन ने सेपरेट इलेक्टेड जो है तो दलितों के लिए, निम्न वर्ग के लिए कर दिया। मींस इनके लिए जो है तो वो सेपरेट काउंसिल बना दी गई कि आप अलग से, आपका सब चीज होगा, आप वोट करोगे, अब अपनी अलग सरकार। अब ये चीजें जो गांधी जी को पता चली तो उनको लगा यार देश तो बट जाएगा। उस समय पर वो पूना के एक जेल में थे और वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया कि नहीं, यहां हम बैठकर बहुत खुश हुए कि कम से कम अब तो उत्थान मिलेगा, अब एक पहचान मिलेगी समाज में हमको। लेकिन महात्मा गांधी जो है तो उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, इनसे मिले। अब एक तरफ महात्मा गांधी ने इनसे कहा कि आप इस जो अभी आपको अधिकार दिए गए हैं इसको आप मत लीजिए, आप सेपरेट इलेक्टेड की मत लीजिए, सेपरेट काउंसिल मत लीजिए। हम आपको वादा करते हैं कि आपको हम रिजर्वेशन दिलवाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, आप जो कहेंगे वो मिलेगा, ये मत लीजिए। अब एक तरफ इनकी जाति, उनका उत्थान, और एक तरफ महात्मा गांधी। भीमराव अम्बेडकर ने सोचा कि अगर महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाएगी, आमरण अनशन में है, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, मर जाएंगे, तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि देश के लोग बहुत कनेक्टेड थे गांधी जी से। उन्होंने गांधी जी की दूसरी बात मान ली और 1932 में पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, और उसके तहत जो है तो नीची जाति के लोगों को जो है तो वो अधिकार मिला, वो आरक्षण मिला। इन्होंने कहा चलो कम से कम आरक्षण तो हमने सिक्योर करवा लिया। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें भी लिखी। अब ये एक लीडर के रूप में आ गए थे उस घटना से, वो जो चावदार टैंक वाली घटना थी और इन्होंने जो बहिष्कृत समाज पार्टी इन्होंने जो इकट्ठा की थी, इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और एक उदय होता है एक नए लीडर का। भारत में दलितों के ये लीडर बन चुके थे। इन्होंने एक कोट्स बोला, याद रखना, ये सबके लिए है। आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति के हो, ये चीज, आप गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, सवर्ण हो, उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, आपको याद रखना है। और खासकर हमारे आदिवासी भाई और जो दलित हैं इनको जरूर याद रखना है। इन्होंने बोला कि हमको तुम रोटी मत दो, हमको खाना मत दो फ्री में, हमको शिक्षा दो, बाकी हम सब छीन लेंगे। शिक्षा मिल गई तो ले लेंगे, इन्होंने बोला था। और ये कोट्स आपकी जिंदगी बदल देगा, सबको लिखकर आपको टंगा लेना है अपने घर में। इन्होंने बोला कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये चीजें आपको याद रखना है। यहां आपको छोटी छोटी चीज में नहीं मरना है, अरे जाति, हमारी जाति, तुम्हारी जाति, ये वो दुनिया भर। निम्न वर्ग को, दलित समाज को कितने सारे अधिकार देके गए हैं ये इनको खुद नहीं पता है। आज अब देखो जय भीम का नारा लगाते, पहले इनके बारे में पढ़ो, अपना अधिकार जानो, कितना अधिकार आपको मिला है। फिर आरक्षण मिलता है। देखिए, मैं आदर्श मिश्रा, अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं
अभी करंट टाइम को देख के बात करूं तो मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं। मेरा मानना है कि योग्यता के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को कोई पद मिलना चाहिए। लेकिन आप मेरे साथ आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके आप उस समय पर चलिए जहां किसी को एक विशेष जाति का होने की वजह से सार्वजनिक जगहों पर पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, रहने नहीं दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, खड़े नहीं होने दिया जाता है, तो क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था आरक्षण। उसके बाद बहुत सारी किताबें भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं, जिसमें से उनकी बहुत 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 अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी थी। कुछ मुख्य किताबें ऐसी थी जिसकी वजह से आज हमारा देश इतना आगे है। उसमें से एक किताब थी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंसिपल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। जो एक और बुक इन्होंने लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इन्हीं दो बुक की थ्योरीज को लेकर ही ना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इतने पढ़े हुए व्यक्ति थे। आगे बहुत सारी किताबें, ये गांधी से उनका थोड़ा बहुत मनभेद भी हुआ करता था, मतभेद भी हुआ करता था, मनभेद नहीं कह सकते, मतभेद होता था। गांधी जी की बातें इनको अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, जब गांधी जी ने इनको बोला था वही पूना पैक्ट में, पूना समझौता में कि आपको आरक्षण दिलवाएंगे और आपको बराबर का अधिकार दिलवाएंगे, तो इन्होंने कहा एक बात, आप आरक्षण तो दिलवाओ, हमको दो चीजें और चाहिए। एक, महिलाओं को बराबर अधिकार, शिक्षा में भी अधिकार मिले। और पहले क्या था कि जो महार जाति की महिलाएं या जो नीची जाति की महिलाएं थी वो घुटनों से साड़ियां पहनती थी, मतलब उनको ये अधिकार नहीं था कि पूरा पैर ढक के साड़ियां पहन सके, उनका जो वस्त्र होता था। इन्होंने कहा ऐसा क्यों, सब बराबर अधिकार होना चाहिए। इन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाया शिक्षा के लिए, वस्त्र के लिए। उसके बाद गांधी जी से कहा कि आप इतने पक्षधर हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष हो वो ये नीचे वर्ग वालों के लिए जो है तो जातिगत टिप्पणी न करे, उनको छुआछूत की भावना में न रहे, छुआछूत की बातें न करे, वो बराबर अधिकार दे छूतों को। ऐसा व्यक्ति हो जो इनका छुआ पानी पीने के लिए तैयार हो, इनके साथ भोजन करने के लिए तैयार हो, हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, ऐसा आपका नेता होना चाहिए। क्या ये है? महात्मा गांधी ने कहा कि हाँ, प्रयास करेंगे, ऐसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देश में जो है वो एक उत्थान हो रहा था दलितों का। किसकी वजह से? अंबेडकर की वजह से। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी हो, जितने भी अपने आप को दलित, आदिवासी, जो भी आप कहते हो, तो आप सब चीजें छोड़ दीजिए, टोटल चीजें छोड़ दीजिए। 50 किलो, 100 किलो गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, दुनिया भर सब जाने दीजिए, केवल पढ़ाई करिए। आज व्यक्ति मरा जा रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। कहां जा रहे हो भैया? अरे जय श्री राम, जय भीम। पढ़ाई जरूरी नहीं तुम्हारे लिए, पढ़ लोगे तो सब चीजें मिलेगी। याद रखो, जिस लड़के को स्कूल से निकाल दिया जाता था, शिक्षा नहीं दी जाती थी वहां बिठाकर, जो व्यक्ति बाहर बैठ के पढ़ा है, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, वही व्यक्ति एक दिन क्या किया कि सभी बड़े व्यक्तियों के सिर में बैठ के संविधान लिखा है। अब पूरा देश माना है उस संविधान को, बिकॉज ऑफ विजडम। देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड नॉलेज। समझ रहे हो? जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। डिग्री लेना, पढ़ाई करना नॉलेज नहीं होता है। डिग्री लेना ही जो है तो वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान है उस चीज को अपने आप में ढालना। अंदाजा लगाओ कि जहां इन्होंने नौकरी की थी गायकवाड़ के यहाँ, वहां सब पढ़े लिखे थे। जिस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, वहां सब पढ़े लिखे थे, लेकिन सब पढ़े लिखे अनपढ़ थे। सबके पास डिग्री थी, विजडम किसी के पास नहीं थी। वहां जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनसे कम पोस्ट में थे, फिर भी इनको दलित कहकर चिढ़ाते थे, भगा देते थे, मार देते थे। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी हैं, पढ़े लिखे हैं। आप बानो फला कॉलेज की डिग्री हमारे पास है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, भोपाल में इतने साल तक। अब बोलने का एक भी बुद्धि नहीं है, कैसे बोलनी है।
तमीज नहीं है बोलने की, बात करने की क्षमता ही नहीं है ठीक से, मोरलिटी है ही नहीं। जब बोलेंगे तो समझ में आता है कि पढ़ा लिखा बेवकूफ है, पढ़ा लिखा अनपढ़। आप मत बनो। आपके पास जो डिग्री हो वो डिग्री विजडम होनी चाहिए, उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए, वैसा ज्ञान कि आप लोगों को दे सकें, इस छोटे छोटे चीज में नहीं। आगे चल के बहुत सारी किताबें ये लिखते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी इनको पकड़ लेती हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि एक बार बी एन राव ने कहा था कि हम महात्मा गांधी से मिलने 1940 के आसपास गए थे, तो उनके घर माफ कीजिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने 1940 के आसपास गए थे, तो उनके घर में एक लाइब्रेरी है और वहां लगभग 8000 किताबें थी। इनको पढ़ने का बहुत शौक था, ये सोते नहीं थे, 2 घंटे 2.5 घंटे सोते थे, पढ़ते थे दिन भर। वकालत करने जाते, कोर्ट से आते तो किताबें लेके आते थे। और जब इनकी मृत्यु हुई है ना 1956 में, लगभग 35,000 किताबें इनके पास थी, 35,000। या आजकल के लोगों की तरह नहीं कि रोज 2 किताब खरीद के लाएंगे, सर के पास रख लेंगे। हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ले लिए, 2 पेज पढ़े, रख दिए। मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, 100 ग्राम 50 ग्राम उसी में पड़े हैं। और इनको सक्सेस होना है, सपने देखना ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि आप कौन सी जाति से हैं, आप क्या हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब भी परेशान होइए, जब भी आपको लगे कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप हिस्ट्री पढ़िए। यहां आपको मिलेंगे ऐसे व्यक्ति जो असंभव को मजाक बना के फेंक दिए। यहीं आपको अंबेडकर मिलेंगे, यहीं आपको बुद्ध मिलेंगे, यहीं आपको गांधी मिलेंगे, यहीं भगत सिंह मिलेंगे। आपके कमरे में अंबेडकर की किताब होनी चाहिए, कमरे में अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए, बुद्ध की फोटो होनी चाहिए, भगत सिंह की फोटो होनी चाहिए, तब आप आगे बढ़ो। तो क्या होता है, इनको मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से इनके डॉक्टर ने इनको सलाह दिया कि आप दूसरी शादी करो, ऐसे व्यक्ति से शादी करो आप जो आपकी देखभाल कर सके, आपके लिए भोजन बना के दे सके, आपको समय पर दवाइयां दे सके। तो इन्होंने एक अपनी नर्स से ही, जिनका नाम था शारदा कबीर, उनसे विवाह 1948 में किया। दूसरी पत्नी थी शारदा कबीर, आगे चल के उन्होंने अपना नाम सावित्री अम्बेडकर करवा लिया था, नाम बदल लिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी शादी हुई। इनको क्या है कि वो इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ता था और इनको पूरी नींद न लेने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, क्योंकि सोते नहीं थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। और इन्हीं की वजह से आज जो है तो दलित इतना उत्थान हुआ है उनका, इतने ऊपर पहुंचे हैं। अब एक और मिथ है, मिथ यह है कि महात्मा गांधी और इनके बीच में बनती नहीं थी, दोनों में बड़ा मनमुटाव था। ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो नेहरू जी महात्मा गांधी के पास गए कि हम दुनिया के बड़े बड़े जो हैं तो लॉ के जानकार को, कानून के जानकार को बुलाएंगे, एक बड़ा संविधान हमारा बनेगा। तो गांधी जी ने सजेस्ट किया कि आपके देश में ही एक व्यक्ति ऐसा है जिसको दुनिया भर का ज्ञान है, उसको क्यों नहीं लेते हो संविधान सभा में। तब थोड़ा सा नोकझोंक भी हुई महात्मा गांधी और नेहरू जी के बीच में, लेकिन फिर नेहरू जी गांधी जी की बात को मान गए और अंबेडकर साहब को जो है तो भारत का पहला कानून मंत्री, न्याय मंत्री बनाया गया। फिर आपको पता है बी एन राव और उनकी टीम में कई लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर उसके प्रमुख बने और 2 साल 11 महीने 18 दिन के लंबे अंतराल के बाद बहुत सारी चीजों को खोजा गया, जोड़ा गया, घटाया गया, हटाया गया, जोड़ा गया, हमारा संविधान मिला। और जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर, उनको आज हम द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान का जनक। इन्होंने न सिर्फ दलितों को उत्थान करवाया, उनको आरक्षण, उनको बहुत सारी जो है चीजें नहीं दिलवाई, शिक्षा का अधिकार बहुत सारे, बल्कि भारत के लोगों को, खासकर महिलाओं को, उनके उत्थान में भी बहुत बड़ा योगदान था इनका। अंदाजा लगाइए, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, इन्होंने उसमें मेंशन किया कि महिलाएं भी वोट डालेंगी।
और संविधान में लोकसभा राज्यसभा में लगभग 50% आरक्षित किया गया दलितों के लिए। किसकी वजह से? अंबेडकर की वजह से। क्यों? क्योंकि ये शिक्षित थे, इनके पास नॉलेज था। आपको अंबेडकर बनना है, आपको छोटी चीजों में नहीं रहना है कि हमको ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, ऐसा वैसा दुनियादारी नहीं। आपको पढ़ना है, अब केवल पढ़ो, इतना पढ़ो कि सब चीजें कम लगने लगे। आपको क्या चाहिए? यहां जाति सूचक, मैं ये जितने भी हमारे दलित आदिवासी भाई हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं कि अभी आपको लगता है कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है, ये वो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है, और आरक्षण से नाम से बस आगे नहीं बढ़ सकते हो। शिक्षा लो, जब कलेक्टर बन जाओगे, जब डीएसपी बन जाओगे, जब तहसीलदार बन जाओगे, तब कोई नहीं पूछेगा कौन सी जाति के हो। तब बुलाएंगे, बकायदे सोफा में बिठाएंगे, बोलेंगे सर शरबत मंगाएं, अरे सर चाय पी लीजिए। आप कहोगे नहीं नहीं शुगर की बीमारी, अरे सर बिना शक्कर वाली चाय पी लीजिए, चाय बना के लाओ जी। क्यों? क्योंकि नॉलेज है। सक्सेसफुल हो शिक्षा की वजह से। अपने जीवन के अंतिम समय पर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, और 1956 में बाबा साहब अंबेडकर की 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। मरणोपरांत 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये थी स्टोरी बाबा साहब अंबेडकर की। हाँ, एक और मिथ है, एक और चीजें हैं जो हर जगह है, लोग फैलाए हैं। आज भी आपके दिमाग में बड़ा है वो जातिगत वाला, ये सवर्ण है, ऐसा वैसा, हमारे साथ ऐसा किया। कई मिलते हैं लोग हमको जो आदिवासी या फिर दलित समाज से हैं, वो कहते हैं कि यह सवर्णों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, बहुत गलत किया था। कब? हम कहते कब? बताओ, कल किया? नहीं नहीं नहीं, वो कान में जो है तो उबाला हुआ तेल डाल देते थे। अरे भाई, तेल सब्जी बनाने की चीज है, कान में डालने की नहीं, उबाल के। तुमने देखा? नहीं, हमको बताया जा रहा था। कहां बताया जा रहा था? और जिस जगह बताया जा रहा था उसको किताब को उठाओ, दोबारा पढ़ो, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। रीजन को जानो और उस रीजन को खत्म करो। यहाँ कई सवर्ण मिलते हैं, यार हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई आरक्षण से। हाँ ये है, आरक्षण बेकार है, योग्यता के आधार पर होना चाहिए, लेकिन उसी को गाते मत बैठो। और एक चीज जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों से ये नफरत करते थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। अपने टीचर के नाम को अपनाया था, अंबा वाडेकर जी के नाम को इन्होंने अपने नाम में लिया, अंबेडकर। इनके पिता सकपाल थे, रामजी सकपाल, माता भीमाबाई सकपाल। मां के नाम से भीम लिया, पिता के नाम से राम, भीमराव। उसके बाद अपने गुरु के नाम से अंबेडकर, अंबा वाडेकर का लिया अंबेडकर, और अपना नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया इन्होंने। किसी से इनको नफरत नहीं थी, इनको उत्थान करना था, आपको उठाना था। जो दलित दबी कुचली जाति थी उसको उठाना था। इनको किसी से घृणा नहीं आती थी, इन्होंने सबका सम्मान किया। इन्होंने बताया तुम्हें कि तुम शिक्षा लो, कुछ मत करो, जाओ फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, और पढ़ के हर चीज प्राप्त करो। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये स्टोरी इनकी बहुत अच्छी लगी होगी, और हमने शुरू में ही कहा था कि आप अंत तक देखिएगा। अंत तक आपने देखा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट और है आपको कि ये वीडियो आपके जितने भी जानने वाले हैं, आपके फ़ोन लिस्ट में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, उसमें जितने भी लोग हैं आप सबको भेजिए। हर व्यक्ति को अंबेडकर की स्टोरी पता होनी चाहिए। और ये स्टोरी आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब कोशिश करिए कि हर व्यक्ति के पास ये वीडियो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ यार।
जितना ज़्यादा हो सके उतना फैलाओ। लोग जुड़े चैनल से, उनको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत जगह नहीं मिलती। ये स्टोरीज तो बहुत सारी मिलेंगी आपको यूट्यूब में, अलग अलग चैनल में, पर ये फैक्ट, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हम दे रहे हैं तुम्हें। तो ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे किसी और महान व्यक्ति की स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए